कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे खर्च नहीं चला तो वही करूंगी। फिर तेरी मदद के लिए शुक्रिया। मोनिका सहेली का फोन रख देती है। अगले दिन वो सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, जहां मोनिका को मुआवजे के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पेन पकड़कर रोती है। अरे अनपढ़ हो क्या? अभी तक फॉर्म फिल करके नहीं दे पाई हो? नहीं करना तो जाओ यहाँ से। हाँ अनपढ़ हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। राघव जी से भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। राघव उल्टे हाथ से फॉर्म भरकर जमा कर देता है। कागज के जमा होते ही कुछ समय बाद से पेंशन आने लगती है, जिससे मोनिका आराम से घर का खर्चा चला लेती है और पति को दवाई दिलवा देती है। एक बार जब वो सब्जी लेकर अपने पति के साथ आ रही थी तब। अरे राघव, तेरा तो एक हाथ कट गया। तेरी बीवी तुझसे परेशान होगी ना। उसे तेरे कितने काम करने पड़ते होंगे, नहलाना, धुलवाना, खिलाना, पिलाना। आपको क्या लगता है हमारे जले पर नमक छिड़ककर हमें फर्क पड़ेगा? मैंने अपने पति से 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है। मैं रह लूंगी, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ खोया है, हिम्मत नहीं। चलिए जाइए यहाँ से। मोनिका शब्दों का चांटा देकर आगे बढ़ जाती है। प्रीतम का मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ विपिन भी अपनी पत्नी से परेशान होता है। माँ, आपने मुझे कैसी लड़की के साथ फंसा दिया है? वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और बोलती है अगर मैंने कुछ किया तो पुलिस में झूठी कंप्लेन करवा देगी। ये मुझे भी ऐसे ही ताने देती है, इसलिए मुझे सुनना पड़ता है। बेटा, मैंने सोचा अपनी बहू को यहाँ से निकाल दो, उसका रिश्ता लगवा दो। इसने जानबूझकर रिश्ता भी तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ सब इसकी गुलामी करे। इसने जूस मंगवाया था, मैं देकर आती हूँ। सुमित्रा जैसी पल्लवी को कमरे में जूस देने जाती है, उसकी माँ से बात करता हुआ फोन पर सुन लेती है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको नौकर बनाकर रखूंगी और पति तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। और क्या इतनी पढ़ी लिखी मैं इनके लिए तलवे थोड़ना चाटूंगी। और इसको भी घर से बाहर निकलवा दिया है। अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। दिल तो कर रहा है कि इन बुड्ढा बुड्ढी को भी इस घर से बाहर निकाल दूं। सुनते ही सुमित्रा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक तेज चांटा पल्लवी को मार देती है और फोन काट देती है। बेशरम कहीं की। मैंने सोचा था एक पढ़ी लिखी आदर्श बहू को मैं इस घर में लेकर आई हूँ, तेरे टॉर्चर भी सह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरा घर तोड़ने को आई है। यहाँ की जड़ें खत्म करेगी, हमें घर से बाहर निकालेगी। तेरी वजह से मैं अपने राघव के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। चल जाए यहाँ से बाहर, निकल। सुमित्रा गुस्से में पल्लवी को हॉल में ले जाती है और वो गिर पड़ती है। उसकी सच्चाई जानकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है, मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ, वरना उस अनपढ़ की तरह आप मेरा हाल यही करेंगी जैसे उसका किया है। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वजह से ही भैया भाभी आज तकलीफ में है। आज मुझे अपनी पसंद पर नफरत हो रही है। तुझे दिल से प्यार करती थी ना, और तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। चल इस घर से बाहर निकल। सुमित्रा उसे घर से बाहर निकालती है कि पल्लवी उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं माँ जी, घर